हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 2 नवंबर 2023। मार्केट में अभी फेड मीटिंग चल रही है 31 अक्टूबर एंड 1 नवंबर को, है ना। एंड इसके आउटकम कब आएंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बात करें तो 12:30 AM मॉर्निंग में। तो उसके बाद कॉन्फ्रेंस के जो रिजल्ट आएंगे उसके साथ साथ जो पॉवेल साहब की कमेंट्री है वो काफ़ी इम्पेक्ट डालेगी कि उनकी थिंकिंग क्या है फ्यूचर मार्केट को देखते हुए, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का दिन। उसके बाद मार्केट हो सकता है एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें एंड उस ट्रेंड में चलना स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो ये अगर 1479, देखो जो कल लेवल गिवन था आपको उसका ब्रेकडाउन हुआ एंड ओपन जो जहाँ हुआ था फर्स्ट सपोर्ट पे ओपन हुआ था, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। तो यहाँ पर अगर चाहते तो आप बाय कर सकते थे, बट ये SL आपको लेके चलना था क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। कल भी डिस्कशन था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा तो फिर बहुत बड़ा मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। बट हाँ, जब तक मीटिंग्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये इजीली ब्रेक नहीं होते हैं ना, क्योंकि डायरेक्शनल मूव कब आएगा, वो आफ्टर फेड मीटिंग आएगा। तो चलो लेवल की बात कर लेते हैं। अगर 1479 के ऊपर जाता है मार्केट तो 1490 एंड 1503 ये टारगेट आपको अपर डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। अभी अगर हम बात करें तो नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब ये ब्रेकडाउन सक्सेसफुल नहीं हुआ, ऊपर आया है। और अगर फेड की कमेंट्री न्यूट्रल भी होती है तो फिर हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, बट बहुत कुछ डिपेंड करेगा फेड की कमेंट्री पे। नीचे के लेवल की बात कर लेते हैं। 1474 के नीचे जाता है तो हम सेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1462 एंड 1440। SL क्या लेके चलना है, तो 74 इज SL फॉर बाइंग एंड 79 इज SL फॉर सेलिंग। ये आपके हार्ड SL है। गैप अप ओपन होता है, यहाँ टकराता है, ऊपर जाता है तो हम बाय करेंगे। गैप डाउन ओपन होता है, इससे टकराता है तो हम सेल करेंगे। ठीक है, किस टारगेट के लिए, तो नेक्स्ट टारगेट तक के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर इस रेंज में वापस आता है और सर्वाइव करता है तो दैट इज़ अ सेलिंग साइन कि हाँ ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाया, नीचे आ रहा है, तो फिर वो सेलिंग साइन होगा आपके इस लेवल तक के लिए। ठीक है, गैप डाउन ओपन हो थोड़ी देर बाद इस रेंज में कंसोलिडेट करे तो दैट इज़ अ साइन फॉर बाइंग। ठीक है, सो दैट्स अबाउट कि हाँ किस वे में गैप अप गैप डाउन को ट्रेल करना है या ट्रेड करना है आपको। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, किसी भी रेंज में, यहाँ ओपन होता है, कहीं भी ओपन होता है, कैंडल 15 मिनट की अगर किसी भी लेवल को ब्रेकआउट करती है तो उसका लो आपका सॉफ्ट SL रहेगा, और अगर ब्रेकडाउन करती है तो उसका हाई आपका सॉफ्ट SL रहेगा। सो दैट्स अबाउट सॉफ्ट SL। अगर सॉफ्ट SL हार्ड SL से आपके छोटे हैं तो हमें वही यूज़ करना है। ठीक है, तो जो भी छोटा है उसे हमें यूज़ करके चलना है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज एक्सिस बैंक। देखो गैप अप गैप डाउन, सॉफ्ट SL हार्ड SL, ये सब फिक्स है ना, ये थ्योरी आपको हर जगह यूज़ करनी है। अब केवल लेवल और हार्ड SL की बात कर लेते हैं। एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक ने वापस अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे सपोर्ट लिया है एंड दैट इज़ 967। यहाँ से क्या प्रोबेबिलिटी है, तो यहाँ एक चांसेस रहेंगे कि ऊपर जाए एंड फिर अगर इसे फॉल भी करना होगा तो थोड़ा ऊपर जाके फिर वापस इस लेवल पे है। ठीक है, तो ये आपका इन्वर्टेड कप विद हैंडल हो जाएगा एंड फिर फॉल अच्छा खासा होगा। तो डायरेक्टली तो नहीं गिरना चाहिए, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो लेवल की बात कर लेते हैं। 977 के ऊपर जाता है तो 984 एंड देन 992, ये आपके टारगेट रहेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ SL क्या लेके चलेंगे, तो यहाँ पर केवल SL हमें 3 पॉइंट का SL लेके चलना है 977 की पर। 974 के नीचे निकलता है तो हमें एग्जिट कर देना है। बात कर लेते हैं सेलिंग साइड की। 967 के नीचे जाता है तो दैट इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। 959 इजीली आपको देखने को मिलेगा एंड देन 952। यहाँ पर अगर SL की बात करें तो 972 का आपका SL रहेगा फॉर सेलिंग साइड। सो दैट्स योर हार्ड SL। सॉफ्ट SL जो भी आपकी 15 मिनट की कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस में क्या है, देखो जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक आपको ये देखना है कि ये डबल टॉप स्ट्रक्चर तो नहीं बन रहा है ना, और अगर ये नेकलाइन टूटती है तो आपको यहाँ तक की सेलिंग इजीली देखने को मिलेगी। और सिमिलर वे में अगर ये लेवल टूटता है तो ये डबल टॉप स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होगा और आपको काफ़ी अच्छी बाइंग भी इसमें देखने को मिल सकती है।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे जब तक इस रेंज में है अवॉइड करना ट्रेड, है ना। 2307 के ऊपर निकलता है तो 2330 एंड देन 2359 या 60 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे। नीचे अगर हम बात करें 2284 टूटता है तो 2260 एंड देन 2235 ये लेवल आपको इजीली देखने को मिलेंगे। एसएल की बात कर लेते हैं। सो एसएल आपका 2295 का रहेगा फॉर सेलिंग एंड 2294 का रहेगा फॉर बाइंग, ठीक है। सो ये आपके हार्ड एसएल रहेंगे फॉर रिलायंस। नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस देखो इसने तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेक डाउन दे चुका है एंड अगर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करता है तो इसमें फॉल और आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल इसके लिए क्या है चैलेंज, कल इसके लिए अगर बायर्स को यहाँ बाइंग करनी है ना, इसको काफ़ी बड़े फॉल से बचाना है तो यहीं बाइंग करनी पड़ेगी और वापस इस रेंज में एटलीस्ट लेकर आना पड़ेगा, यानी 1358 के ऊपर ज़रूर लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें बहुत बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। सो 1358 के ऊपर जाता है तो 1367 फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा एंड देन 1380 ये दो टारगेट अपवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ से अगर बाउंस आएगा तो यहाँ तक इजीली आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये फेल होता है यानी 1350 अगर ब्रेक होता है तो आपको डायरेक्टली 1336 एंड 1322 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 1354 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं सो दैट इज़ अवर एसबीआई। एसबीआई क्या कर रहा है, तो एसबीआई तो अपवर्ड मूवमेंट में है ना, जब तक ये इसको फॉलो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं। मैंने लास्ट में भी बोला था कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना एंड ये ट्रेंड लाइन को अगर फॉलो कर रहा है तो आपको काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हर बार इस ट्रेंड लाइन पे मिली है एंड यही हमें फॉलो करना है जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं कर देता है ना। एसबीआई इस टाइप के ट्रेंड लाइन को अच्छे से फॉलो करता है। तो अब देख लेते हैं लेवल कल के लिए क्या है। तो जहाँ आज क्लोज दिया है उसके ऊपर भी अगर ओपन होता है एंड वहाँ अगर सस्टेन करता है सो दैट इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। कहाँ तक, 569.6 तक एंड देन 572, ठीक है। सेलिंग कब करना है, जब तक 564.5 नहीं टूटता तब तक नहीं करना। जब 64.5 टूटता है तो 61.5 एंड देन 58 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और साथ में ये ट्रेंड लाइन जरूर ड्रॉ कर लेना, ठीक है। यहाँ आपको ज्वाइन करना है, यहाँ ज्वाइन करना है, यहाँ ज्वाइन करना है एंड यहाँ ज्वाइन करना है। तो ये ज्वाइन करके आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना। जब जब फॉल होगा वहाँ सपोर्ट लेने के चांसेस काफ़ी रहेंगे और जैसे ही वो ब्रेक होगा तो आपको बड़ा फॉल भी देखने को मिलेगा इन एसबीआई। सो यहाँ अगर एसएल की बात करें तो एसएल क्या लेके चलना है, तो 1.5 पॉइंट का एसएल लेके चलना है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि 567.5 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो आपको 566 का एसएल लेके चलना है और 564.5 के नीचे सेल कर रहे हैं तो हमें 566 का एसएल लेके चलना है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स आज तो पूरे दिन कंसोलिडेशन किया इसने ना, कहीं नहीं गया, ऊपर नीचे होते होते वहीं क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो कल के लिए भी यही लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। 629.5 के ऊपर जाता है तो फिर आपको एक बाइंग अप्रोच देखने को मिलेगी 635.5 एंड देन 640, ठीक है। कभी कभी मार्केट की जैसे आज एक्सपायरी थी तो आज थोड़ा मैनेज था, फेड मीटिंग होनी है, उसके डिसीजन आने हैं, तो काफ़ी चीज़ें लाइन अप में, तो उसकी वजह से ज़्यादा मूवमेंट अभी हुए नहीं। फेड की आज कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद डिसीजन के बाद जो कॉन्फ्रेंस में जो भी रिजल्ट आएगा मार्केट को पसंद आता है तो फिर आपको एक अच्छी बाइंग एंड अच्छी सेलिंग दोनों ही देखने को मिल सकती हैं, जो भी मार्केट उसको एक्सेप्ट करता है ना। सो यहाँ बात कर लेते हैं 629.5 के ऊपर बाय करना है और 624 के नीचे सेल करना है। 624 काफ़ी बार इसने सपोर्ट लिया। सो 624 अगर ब्रेक होता है तो 618.5 ईजिली एंड देन 613.4 और अगर ये 18 टूट जाए तो आप 10 तक भी बुक कर सकते हो, ठीक है। सो एसएल की बात कर लेते हैं। सो 627 आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग एंड अगर सेलिंग की बात करूं तो 627 है ना, दैट इज एसएल फॉर सेलिंग ऑल्सो, ठीक है। सो ये हैं आपके हार्ड एसएल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अडानी। अडानी ने ही आज मूवमेंट दिया है ना, अडानी की काफ़ी पिटाई हुई है सुबह से, ये सेलिंग ही हो रहा है इसमें एंड लास्ट में भी एक भी ग्रीन कैंडल आपको देखने को नहीं मिली है ना। 1 आवर की कैंडल्स हैं, एक भी ग्रीन कैंडल देखने को नहीं मिली। तो कब बाय करना है, जब ये लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है।
ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कल यहाँ रेड कैंडल बनती जाए, तो जब तक रेड कैंडल बन रही है आपकी सेलिंग ही रहेगी, और जब लास्ट कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तभी हमारी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। ठीक है, तो 2230 अभी के लिए बात करूँ तो 2231 इज़ बाइंग रेंज। कहाँ तक? 2272 एंड 2322 यहाँ तक आपकी बाइंग बनेगी। एंड एसएल क्या लेके चलना है, तो यहाँ पर आपका 2215 का एसएल रहेगा, यानी 15 पॉइंट कह रहा हूँ। सेल कब करना है, तो 2206 के नीचे हमें सेल करना है। टारगेट क्या रहेगा? 2175। और गलती से ये लेवल टूटा तो फिर बहुत बड़ी सेलिंग होनी है ना, तो फिर आपको 2088 तक के लेवल इजीली देखने हैं, यानी 100 पॉइंट इसके बाद आराम से गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर रुक जाएगा, अच्छी बात है। नहीं रुका तो फिर फॉल बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर एसएल क्या लेके चलना है, तो यहाँ पर एसएल आपका 2220 बनेगा। ठीक है, सो ये आपका हार्ड एसएल है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। विद प्रॉपर एसएल जो बताए गए हैं, या फिर सॉफ्ट एसएल कोई बनते हैं तो आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। कहीं अगर आपको फेक ब्रेकआउट मिले तो आप ट्रेड कर सकते हो। किसी भी लेवल को ग्रीन कैंडल ब्रेक करे और रेड कैंडल से वापस उस रेंज में आ जाए तो वहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट होती है। एसएल क्या लेके चलते हैं, एसएल हमारा उन दोनों कैंडल का हाई रहता है। सिमिलर वे में अगर कोई भी लेवल ब्रेक डाउन होता है रेड कैंडल से और ग्रीन कैंडल से वापस रेंज में आता है तो ये बाइंग ट्रेड होती है हमारी। और यहाँ पर एसएल क्या होता है, दोनों कैंडल का लो इज़ आवर एसएल, है ना। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, वो आपको करना है। थैंक यू।